पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह हमारे नुक्कड़ वाली मिठाई के दुकान के मालिक मिठाई लाल जी अपनी दुकान में बैठे थे और अचानक उनका अकाउंटेंट सुबह सुबह आया और उन पर बिजली गिरा दी, ये बोल के कि भाई मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। मिठाई लाल ने पूछा भाई ऐसा क्या हो गया? उसने कहा भाई मेरे जो गाँव में खेत है उसके बीच से हाईवे निकल गया है, तो अब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिठाई लाल जी ने सुंदर को ऑफर किया कि भाई वो एक और दुकान नई खोलना चाह रहे हैं, एक मिठाई की दुकान जो है एग्जिस्टिंग उसके अलावा, और उसमें सुंदर की मदद चाहिए। तो सुंदर ने कहा भाई दिस साउंड्स ग्रेट, और इसके लिए सुंदर ने ऑफर किया कि भाई मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जिसको पार्टनरशिप बोलते हैं, वो आप समझ लें, इसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि वेदर वी नीड टू गेट इनटू ए पार्टनरशिप और नॉट। तो मिठाई लाल वॉज इम्प्रेस्ड, उन्होंने कहा वाई नॉट, आप प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कीजिए व्हाट इज पार्टनरशिप। सो पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने देखा था अबाउट बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, देन हमने कुछ कैपिटल अकाउंट इन सब की बात की थी। सो hello my friend, welcome back to Commerce Academy. Today we'll cover part 3 of the first chapter of partnership, which covers the fundamentals of it. So we have seen, हमने अपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में देखा था किस तरीके से हमने अपना कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशन ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी। इस वाले पार्ट में हम देखेंगे अपना कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सो ऑन सो फोर्थ, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो पार्ट 3 वुड basically cover interest on drawings, right? So without of any further ado, let's slay. All right, lol. So key points about drawings पहले समझ लेते हैं क्या है drawings, right? So drawings in accounting terms refer to withdrawal, कुछ निकालने को। क्या निकालने को? Either cash or goods or assets from business by its owner for personal use. तो मोटी मोटी बात क्या है? या तो वो कैश विड्रॉ करेगा, या हो सकता है वो सामान कुछ विड्रॉ कर ले। भाई एक तो है मिठाई लाल जी को कुछ घर खर्च के लिए जरूरत थी, उन्होंने कैश बॉक्स से कुछ पैसे निकाल लिए, या बैंक अकाउंट से कुछ पैसे निकाल लिए जो मिसेस मिठाई लाल का बैंक अकाउंट है उसमें से। या दूसरा हो सकता है कि भाई वो कुछ सामान लेकर के चले जाएं जो बिजनेस का है, जैसे घर में पार्टी है तो मिठाई जो है अपनी मिसेस मिठाई लाल दुकान से ही चली गई, दिस ऑल्सो विल कॉन्स्टिट्यूट एज ड्रॉइंग्स, राइट। तीसरा है कुछ कई बार वो असेट्स भी ले जाता है ओनर अपनी बिजनेस से, जैसे मान लेते हैं कोई ओवन है जो मिसेस मिठाई लाल मिठाई शॉप में यूज हो रहा है और घर पे भी उसकी जरूरत है, इन्होंने वो असेट बिजनेस से उठा करके पर्सनल यूज के लिए ले ली, तो जितने की भी वो असेट की बुक वैल्यू है हम मान लेंगे उतनी वैल्यू का ड्राइंग्स मिठाई लाल जी ने किया है, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्म में हो सकता है। अब पर्सनल एक्सपेंस जो हम बात कर रहे थे, किस लिए? अगर बिजनेस एक्सपेंस के लिए ले जा रहा है तब तो वो बिजनेस की चीज है। पर्सनल एक्सपेंस किस किस टाइप के हो सकते हैं, इससे हमको थोड़ा और अंदाजा मिलेगा। जैसे कुछ हाउस होल्ड बिल्स होते हैं कि आपका रेंट हो गया या यूटिलिटीज हो गया, आपका मोबाइल कनेक्शन है, बिजली का बिल है, तो ये अगर पर्सनल आपके घर के मोबाइल का बिल या बिजली का बिल पे हो रहा है बिजनेस के कैश बॉक्स से या बैंक अकाउंट से, देन इट विल कंस्टिट्यूट एज ड्रॉइंग्स, राइट। दूसरा है पर्सनल इनकम टैक्स। मिठाई लाल जी की पर्सनल इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी हुई जो उन्होंने बिजनेस के बैंक अकाउंट से पे कर दी, तो अगेन ड्रॉइंग्स है ये, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए कैश निकल रहा है या बैंक से पैसा जा रहा है। थर्ड है हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स। अभी मिठाई लाल जी ने अपने लिए टर्म इंश्योरेंस ले रखा है। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है हम थोड़ा सा समझेंगे इसको बाद में। मोटा मोटा यू पे ए सर्टेन प्रीमियम टू ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आप एक कुछ पैसा, एक प्रीमियम एनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं ताकि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी लाइक योर डेथ और समथिंग, एक सर्टेन सम आपके जो डिपेंडेंट है उनको मिल जाए, राइट। ये बेसिक इंश्योरेंस है, हम डिटेल में इसको बाद में समझेंगे। इसका अगर मिठाई लाल ने अपने लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और उसका कोई प्रीमियम बिजनेस में से निकल के जा रहा है, तो अगेन इट विल कॉन्स्टिट्यूट एज ड्रॉइंग्स, राइट। इन्वेंटरी आइटम्स, जैसे हमने डिस्कस भी किया कि अपनी शॉप में कोई चीज रखी हुई है, वहां से उन्होंने कोई चीज उठा ली और घर के खर्च के लिए यूज कर ली, तो दैट अगेन विल बी ड्रॉइंग्स ओनली, राइट। ठीक है जी। अब क्वेश्चन है हु कैन मेक ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स कैन बी मेड ओनली एंड ओनली बाय ओनर, ठीक है। पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनली ओनर कैन मेक ड्रॉइंग्स। पार्टनरशिप में कौन ओनर होते हैं? जितने पार्टनर्स होते हैं वो सारे ओनर होते हैं। तो ड्राइंग्स जब भी हम इस शब्द का, इस टर्म का यूज करेंगे तो इसका आशय सिर्फ और सिर्फ ओनर्स, सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर और पार्टनरशिप में पार्टनर्स, इन्हीं से होता है। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय को सामान लेके जा रहा है ना, या आपने किसी को चैरिटी में कुछ चीज दे दी, वो सारी चीजें ड्राइंग्स नहीं होती। इट हैज टू बी ओनली बाय ओनर। देन ड्राइंग्स कैन बी, बेसिकली जो पैसा ले जाता है ओनर, वो दो तरीके से, दो टाइप को हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग टर्म में, दो टाइप में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है? इट्स अगेंस्ट प्रॉफिट। भाई मैं साल भर मैंने बिजनेस किया, मिठाइयाँ जलेबी समोसे मिठाई लाल ने बेची
और वो जो भी प्रॉफिट साल में होता है उसमें से कुछ पैसा वो घर खर्च के लिए या अपने पर्सनल एक्सपेंसेस इन सबको निकालने के लिए वो ड्रॉ करते हैं फ्रॉम बिजनेस। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कुछ अर्न करें और उसको अपने पर्सनल यूज में यूज कर सकें। तो जब इस तरीके से कोई पैसा निकलता है, कोई पैसा, कोई सामान, कोई एसेट बिजनेस से, तो इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। कई बार ऐसा होता है कि एक परमानेंट कैपिटल, जो मिठाईलाल जी ने जब बिजनेस अपना शुरू किया था तो कुछ पैसे इनिशियल लगाए होंगे कि भाई ये सामान मुझे लाना है, ये मुझे उसके लिए मशीनरी चाहिए, ये सारी चीज़ें। मान लो उन्होंने 1 करोड़ रुपए इनिशियली लगाए थे। थोड़े टाइम के बाद उनको लगता है यार अब मुझे परमानेंटली कुछ इसमें से पैसे निकालने हैं, है ना। परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल ये डिफरेंट होता है फ्रॉम ड्रॉइंग्स, राइट। ड्रॉइंग्स क्या होता है, जो प्रॉफिट आपको हो रहा है उसमें से आप कुछ पैसा निकाल लो। जो अगेंस्ट कैपिटल होता है वो परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है। ये इंपैक्ट कैसे करता है, ड्राइंग्स जो होती हैं वो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट, जो हम ये वाला चैप्टर अभी कर रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि ये ड्राइंग्स कैसे इंपैक्ट करती हैं। ऑन द अदर हैंड जो मेरा परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है ये ड्राइंग्स कैलकुलेशन में इंपैक्ट नहीं करेगा। ये इंपैक्ट करेगा हमारा जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली चीज कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो एक छोटा सा डिस्क्रिमिनेशन है। तो मिठाई लगा भाई ये तो बढ़िया है। सो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये हम चार्ज कब करते हैं, व्हेन डू वी चार्ज इट। तो सुंदर आ गए, उन्होंने बोला भाई ओनली इफ इट इज एग्रीड अपॉन इन द डीड, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ और सिर्फ तब लग सकता है जब ये डीड में लिखा गया हो। अगर डीड में, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जिक्र नहीं है तो फिर क्या होगा, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज पेएबल, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैन ओनली बी एप्लीकेबल इफ इट इज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। सुंदर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हमारे मिठाईलाल को। मिठाईलाल ने कहा यार ये तो ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब ये क्या नेचर होता है इसका। सुंदर ने बोला इट इज ए गेन और इनकम फॉर फर्म। ड्राइंग पार्टनर ने की, उस पे इंटरेस्ट पार्टनर पे करेगा टू बिजनेस, राइट। तो बिजनेस के लिए ये एक इनकम या गेन है और पार्टनर के लिए ये खर्चा है। ये इसका बेसिक नेचर हुआ। उन्होंने बोला भाई ये तो ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हमको बताओ, अकाउंटिंग एंट्री इसमें क्या करते हैं। तो सुंदर ने कहा सर इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि सारी इनकम और गेन जो होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। उसी तरह से इसको भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और अगर इन केस हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड ऑफ कैपिटल मेंटेन किया है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, देन हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को इसको डेबिट करेंगे। और अगर हमने फिक्स वाला किया हुआ है देन करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, राइट। सो पीएल अकाउंट में क्रेडिट होता है और पार्टनर कैपिटल या पार्टनर का करंट अकाउंट में इसको डेबिट करते हैं। दिस इज हाउ इट इज ट्रीटेड इन अकाउंटिंग। थोड़ा सा अपना हम पीएल अप्रोप्रिएशन भी अगर हम ध्यान दें, ये हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन था। पीएल अप्रोप्रिएशन का एक छोटा सा पार्ट यहां पर हमारा क्रेडिट में एंट्री के बाद ये नेट प्रॉफिट आता था। नेट प्रॉफिट के बाद दूसरी एंड ओनली इनकम विच कम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। ये दोनों मिलकर हमारा टोटल इनकम का साइड पूरा हो जाता है। ये जस्ट टू विजुअलाइज है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ कहां रही थी, ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया जी। ऑलराइट, अब आ जाते हैं हाउ डू वी गो अबाउट इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। हमारे सवाल आएंगे, उस सवाल में हमको कई बार ही होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्लीकेबल है ऑन डिफरेंट पार्टनर्स, और फिर हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे, राइट। समझते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। मिठाईलाल ने 10,000 रुपए 10,000 रुपीज ऑन 1 अप्रैल 2025 को विड्रॉ किया। सुंदर, दो पार्टनर हम अज्यूम कर रहे हैं, मिठाईलाल और सुंदर दोनों पार्टनर हैं। मिठाईलाल ने 10,000 रुपए 1 अप्रैल 2025 को विड्रॉ किया। सुंदर ने 50,000, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पे, 50,000 रुपीज विड्रॉ किए ऑन 1 अक्टूबर 2025। 10,000 रुपए 1 अप्रैल को मिठाईलाल ने और 50,000 रुपए 1 अक्टूबर को सुंदर ने विड्रॉ किए। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज करनी है। अब हमको इसको कैलकुलेट करना है। हम समझते हैं कि हाउ डू वी गो अबाउट इट, राइट। तो मिठाईलाल बाबू के केस में अगर हम देखें तो यहां पे क्या हो रहा है, इन्होंने 1 अप्रैल को पैसा विड्रॉ किया है, यानी ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीने, ऑल 12 मंथ्स के लिए ये विड्रॉ हुआ, ठीक है। पूरे साल भर के लिए ये पैसा बिजनेस से बाहर रहा, तो इस पे जो भी ब्याज लगेगा, जो इंटरेस्ट लगेगा, वो पूरे साल का लगेगा। इंटरेस्ट हमने अपने मैथ्स में भी 8th में 10th में पढ़ा है। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल PRT अपॉन 100 होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हो गया कितनी ड्राइंग हुई, रेट यहाँ पे दिया हुआ है 10% और टाइम पीरियड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पूरा साल है इसलिए हम टाइम पीरियड को हटा देते हैं।
अगर ये फ्रैक्शन ऑफ ईयर होता, पर एनम है ना, एक साल है तो हटा दिया, अगर ये 2 साल का होता तो इंटू 2 करते, आधे साल का होता तो डिवाइडेड बाई हाफ करते, राइट, वो हम देखेंगे भी। तो यहां पर मिठाई लाल बाबू ने पूरे साल के लिए विड्रॉ किया हुआ था 10,000 रुपए, 10% के हिसाब से इसमें इंटरेस्ट लगेगा। कैसे लगेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 10,000, ये ड्राइंग का अमाउंट है, इंटू 10%, यानी कि 10/100, ये निकल करके आता है 1,000 रुपए। तो मिठाई लाल साहब की ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट है वो हमने निकाल लिया, 1,000 रुपए आया। ठीक है। सुंदर के केस में क्या था? सुंदर के केस में शुरू के 6 महीने में कुछ नहीं हुआ, उसने 1 अक्टूबर को ड्रॉ किया है, राइट। तो उसकी जो ड्राइंग्स थी आउटस्टैंडिंग रही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर 6 मंथ्स, राइट। तो उसने जो 50,000 रुपीज निकाले थे वो आउटस्टैंडिंग रहे फॉर 6 मंथ्स ओनली, क्योंकि पहली अक्टूबर को किया है। अगर वो 31 अक्टूबर को करता तो अक्टूबर भी हट जाता, सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने रहते। बट यहाँ पे पूरे 6 महीने का हम इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल कितना है? 50,000 रुपीज, रेट कितना है? 10,000, और टेनर कितना है? 6/12, साल में 12 महीने, और यहाँ पे 6 महीने का ब्याज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। 6/12 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, साल भर का 10% है, तो आधे साल का करने के लिए उसको आधा करना पड़ेगा, राइट। कैलकुलेशन देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी योर 50,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई रेट विच इज 10/100 मल्टीप्लाइड बाई मंथ्स, जितने टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग था 6 महीने, डिवाइडेड बाई टोटल मंथ्स इन द ईयर विच इज 12, राइट। तो 50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 निकल के आता है ₹2,500। ठीक है। ये सिंपलेस्ट कैलकुलेशन हो गया हमारा ड्राइंग्स का, कि हमारा एक बार ड्राइंग उन्होंने करी अलग अलग पार्टनर ने, और वो टाइम पीरियड के हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, हम मिठाई लाल का एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे सुंदर भी कर सकते हैं। मिठाई लाल ने साल में 4 बारी पैसे विड्रॉ किए हैं, अमाउंट भी अलग अलग है, कभी 10,000 की है, कभी 20,000 की है, और टाइम भी कोई फिक्स नहीं है, कभी 1 अप्रैल को कर लिया, कभी जुलाई 31 को कर लिया, फिर 1 सितंबर को कर लिया, और 1 नवंबर को कर लिया। और हमें दिया गया है कि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से 10% इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग लग रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम सिंपल, जैसे हमने पहले निकाला था मिठाई लाल का, एक ड्राइंग का निकाला था, वैसे यहाँ पे 4 बारी ड्राइंग से, तो हम 4 बारी कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है। तो पहला जो हम कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल 2025, यानी पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा 12 महीने का यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा 10% के हिसाब से। अमाउंट है 10,000, तो 10,000 इंटू 10/100 विच इज रेट। ठीक है। पूरे 12 महीने का है, तो हम चाहते तो यहाँ इंटू 12/12 भी लिख सकते थे, तो ये कट के 1 हो जाता है, इसलिए हमने नहीं लिखा, राइट। तो यहां पर हमने सीधे इसको इंटू 10/100 कर दिया, कि पर एनम लिखा है और पूरे साल का हमको लगाना है। तो यहां पर हमारा इंटरेस्ट आ गया 1,000 रुपीज, राइट। सेकेंड जो उन्होंने विड्रॉ किया था वो किया था 20,000 रुपीज, और कब किया था? जुलाई 31 को। जुलाई 31 यानी जुलाई पास हो चुका है। अब महीने कौन से बचे हैं जुलाई के बाद? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 8 महीने बचे हैं। ठीक है। मंथ्स कैलकुलेट करने में गड़बड़ी नहीं करना है हम लोगों को। अगर पहली तारीख है तो वो मंथ कैलकुलेट होगा, अगर एंड ऑफ द मंथ है तो वो मंथ कैलकुलेट नहीं होगा। सिंपल सी बात है, राइट। 31 तारीख या 1 तारीख, दोनों को हम एक ही मान सकते हैं। ठीक है, राइट। तो यहां पर 20,000 रुपीज थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10/100 था, और ये कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहा? 8 मंथ्स के लिए, 8/12। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 1,333 रुपीज 33 पैसा आ जाता है। नेक्स्ट ड्राइंग जो हमारी थी 10,000 रुपए ड्राइंग्स की है ऑन सितंबर 1। सितंबर 1 को 10,000 रुपीज। तो अब सितंबर 1 है तो सितंबर मंथ भी आउटस्टैंडिंग रहा है, सितंबर को भी काउंट करेंगे, राइट। अगर 30 सितंबर होता तो सितंबर को काउंट नहीं करते। 1 सितंबर है तो सितंबर को काउंट करेंगे। तो मंथ्स कितने हो गए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 7 मंथ्स। ठीक है। तो सेम चीज हो जाएगी, 10,000 रुपीज हमारा अमाउंट है, 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10/100% को हम अपॉन 100 करके हमेशा लिखते हैं, है ना। जितना परसेंटेज होता है वो नंबर डिवाइडेड बाय 100 होता है। परसेंट यानी प्रति सैकड़े पर कितना है, तो व्हेन वी से 10% मतलब प्रति 100 पर 10, प्रति 100 पर 10 मतलब 10/100, राइट। फिर मंथ्स कितने थे? 7, टोटल मंथ्स कितने होते हैं? 12, 7/12। ये हम कैलकुलेट करेंगे तो 583.33। ऐसे ही हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं अपना, जहां पर 20,000 रुपीज 1 नवंबर को निकाले हैं। तो 20,000 1 नवंबर है तो नवंबर काउंट होगा, राइट। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने की बात है यहाँ पर सिर्फ। 20,000 रुपीज इंटू रेट विच इज 10/100 इंटू 5/12, ये निकाला था 833.33। अब ये जो अमाउंट है 1,000, 1333, ये और ये
इनको अगर हम टोटल कर दें तो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल आएगा, विच कम्स आउट टू बी 3750। ठीक है, हमने यहां पर सिंपल मेथड दिखा, सिंपल मेथड से हम निकाल रहे हैं, जैसे हम अर्थमेटिकली करते आए हैं क्लास 8th में, क्लास 10th में, ये सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है वैसे हमने निकाला। अब भाई इसमें क्या कर सकते हैं, क्या ये यही तरीका है ऐसे निकलता है, इसका कुछ शॉर्टकट भी हो सकता है? यस, देयर इज अ मेथड बाय व्हिच यू कैन एक्सपेडाइट दिस प्रोसेस, हम इसको फास्ट कर सकते हैं थोड़ा सा। वो कैसे कर सकते हैं? उस मेथड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। हम अभी सिंपल मेथड कर रहे थे, इसमें हमने ड्राइंग का अमाउंट लिया था इनटू रेट अपॉन जितने भी मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग था अपॉन 12, यही कर रहे थे, राइट? प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम टोटल प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? अमाउंट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा था, कोई अमाउंट 10,000 है, अगर वो 7 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहा तो अमाउंट इनटू मंथ 10,000 इंटू 7 करके उसको 70,000 लिख लेंगे, राइट? सो यहां पर हम टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे, अभी हम आगे देखेंगे इसको, इनटू रेट बाय 100 कर देते हैं और आखिरी में 1/12 कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो जितनी बार भी उसने ड्राइंग्स की हैं, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने कहा 4 बार ड्राइंग्स की हैं, तो हम इंडिविजुअल चारों का प्रोडक्ट निकालेंगे। आगे एग्जांपल में देख लेते हैं इसको कैसे किया। सेम एग्जांपल है जो पिछली बार था और इसमें हमारा टोटल कितना आ रहा था, सम 3750 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था, तो हम कैलकुलेट भी कर लेंगे कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सेम एग्जांपल है, प्रोडक्ट मेथड से अगर हम करें तो कैसे करेंगे, ये हमारी डेट्स आ गई जो हमने पहले भी लिखी थी, अमाउंट भी हमने पहले लिखे थे और हमने मंथ्स भी पहले लिखे थे। हम क्या करेंगे, अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट लिख लेंगे, ये एक नया कॉलम ऐड होगा। ठीक है, 10,000 इंटू 12 1,20,000 हो गया, 20,000 इंटू 8 1,60,000 हो गया, 10,000 इंटू 7 इंटू ये हो गया आपका 70,000 और 20,000 इंटू 5 हो गया 1 लाख, राइट? 0 0 यहाँ पर आ गया 5 1 कैरी 4, ये टोटल आता है हमारा। टोटल प्रोडक्ट जो मेरा आया वो 4,50,000 आया। पहले हमने क्या किया था, इंडिविजुअल यहाँ सबका कैलकुलेट किया था, राइट? इसमें रेट लगाया था, कितने मंथ हुए, रेट लगाया, कितने मंथ हुए, रेट लगाया, कितने मंथ हुए, वो ना करके मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्ट रख लेता हूँ। अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। फॉर्मूला मेरा क्या है, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12, खत्म, इतनी सी बात है। ठीक है, क्या है, रेट इनटू 1/12, ये टोटल प्रोडक्ट मेरा निकल आया 4,50,000। रेट मेरा 10% है, नहीं 10/100 और 1/12 हम करते ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पहले मैंने महीने से मल्टीप्लाई किया है, जितने भी महीने थे, अब उसको मैं डिवाइड करके उसको नेग्लिफाई कर रहा हूँ, निगेट कर रहा हूँ। तो ये आप मान लें, इसको रूल की तरह से मान लें, 1/12 करते हैं। इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये वापस सेम अमाउंट आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये गलत लिख गया है यहाँ पर, ये 3750 ही आएगा। कैलकुलेट करके आप देख लो, सेम आएगा। पहले कितना था मेरा, लेट अस सी, 3750 सेम अमाउंट आएगा। यहाँ पे इन्होंने मिस टाइपो कर दिया है, दिस वुड बी 3750 ओनली, राइट? ठीक है, ऑलराइट। तो ये हमने सीखा प्रोडक्ट मेथड। एक सिंपल मेथड है, अगर हमको मान लो एक ही बार ड्राइंग हुई है तो हम प्रोडक्ट क्यों निकालेंगे, फिर तो हम सिंपल निकाल लेंगे। 2 बार में भी हम वैसे कर सकते हैं। मान लो 10 बार ड्राइंग हो रही है तो हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करके जोड़े, इससे अच्छा हम प्रोडक्ट निकाल करके सीधे फॉर्मूला लगा दें। दैट इज चॉइस वी हैव। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है तो आपको चूज करना है, अदरवाइज जो आपको आसान पड़े। ज्यादा बारी ड्राइंग्स है तो प्रोडक्ट मेथड लगाना आसान पड़ेगा, 1-2 बारी ड्राइंग्स है तो फिर आप सिंपल मेथड ला करके भी ऐड कर सकते हो, राइट? ये हमारा हो गया सिंपल मेथड। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी जो हम देख रहे थे वो हम देख रहे थे अनइक्वल ड्राइंग्स थी, कभी 20,000, कभी 10,000, कभी 5,000, या पीरियड भी अनइक्वल था, कभी महीने के बीच में ले लिया, कभी 2 महीने के बाद ले लिया, कभी 3 महीने के बाद ले लिया, कभी 15 दिन के बाद ले लिया। तो इन दोनों में से अगर कोई भी चीज है, या तो अमाउंट्स बराबर नहीं है, या जिस फ्रीक्वेंसी पे पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है वो बराबर नहीं है, उस केस में हम जो मेथड लगाते हैं वो हमने देखे। एक दूसरा केस भी हो सकता है जहां पर मेरा टाइम पीरियड भी फिक्स है। हर महीने के शुरू में, मान लेते हैं हर महीने के शुरू में मिठाई लाल कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं और वो पैसा भी फिक्स है। ऐसा नहीं कि हर महीने के शुरू में तो करते हैं, बट कभी 10,000 करते हैं, कभी 15 करते हैं, कभी कितना। पैसा भी मेरा फिक्स है पर मंथ कितना विड्रॉ करेंगे, और टाइम भी फिक्स है, या तो महीने के शुरू में, या बीच में, या आखिरी में, क्वार्टर के शुरू में, क्वार्टर के बीच में, आखिरी में, कुछ भी। तो टाइम पीरियड अगर फिक्स है और अमाउंट भी अगर फिक्स है, देन हमारे पास एक ऑप्शन बढ़ जाता है। ठीक है, यहां पर हमने देखे सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, 2 मेथड देखे। सेम हम यहां पे भी लगा सकते हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, वैसा ही निकल करके आएगा। एक मेथड यहां पर और हमको मिल जाता है, बट ओनली इन केस जब अमाउंट भी सेम हो और इंटरवल टाइम का भी सेम हो, यानी हर महीने के शुरू में, बीच में, आखिरी में। ऐसा नहीं कि कभी 1 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, कभी 3, फिर ये नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम एक तीसरा मेथड लगाते हैं यहां पर, जिसको हम बोलते हैं एवरेज टाइम मेथड। एवरेज टाइम मेथड, ठीक है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं।
एवरेज टाइम मेथड में क्या होता है, यहां पर हम करते हैं क्या, टोटल जितनी भी ड्राइंग्स होती हैं मेरी, ठीक है, जितनी भी ड्राइंग्स होती हैं, जैसे यहां पर तो आपको पता है ना अमाउंट सेम रहेगा, तो अगर हम मंथली ड्राइंग्स कर रहे हैं तो जितनी भी एक महीने की ड्राइंग है वो मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देंगे। मान लो मिठाई लाल हर महीने 10,000 रुपए निकालते हैं, तो 10,000 इंटू 12 कर देंगे, 1,20,000 टोटल ड्राइंग्स हो गई। तो टोटल ड्राइंग्स निकल आएंगी हमारी, मल्टीप्लाइड बाय रेट बाय 100, रेट भी हमको गिवन रहता है, इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब ये भाई एवरेज पीरियड क्या होता है, बहुत छोटी चीज है, समझ लो आसान हो जाएगा। एवरेज पीरियड का मतलब होता है हमारा कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी पहला जब ड्राइंग किया है, पहला ड्राइंग कब किया होगा, पहले महीने में किया होगा, अगर हम महीना लेकर के चल रहे हैं तो अप्रैल में किया होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि महीने के शुरू में कोई विड्रॉ करता है, हमेशा पहली तारीख को करता है, ठीक है, तो 1 अप्रैल को अगर विड्रॉ किया, तो हमने पहले भी एग्जांपल देखा है, तो कितना टाइम बचा हुआ है, पूरा 12 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे 12 महीने बचे हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में ऐड कर देंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब होगी, मार्च को होगी, 1 मार्च को होगी। तो अगर 1 मार्च को किया है तो कितना टाइम बचा उस फाइनेंशियल ईयर में, सिर्फ 1 महीना, ठीक है। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 12 महीने, लास्ट ड्राइंग के बाद 1 महीना, दोनों को ऐड कर देंगे, और चूंकि यहां 2 पॉइंट है, एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा एवरेज पीरियड निकल आएगा इससे। ये अगर मैं मंथ्स में कर रहा हूं देन मैं डिवाइडेड बाय 12 करूंगा, अगर मैं मान लो डेज यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं तो डिवाइडेड बाय 365 हो जाएगा, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं। अगर मैं वीक्स बोले कोई कि वीकली ड्राइंग हो रही है, तो मेरे टोटल वीक्स 52 होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ मंथ वाले एग्जाम्पल समझेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें जो एवरेज पीरियड वाली चीज आई, इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया वो 1 अप्रैल को स्टार्ट ऑफ द मंथ का एग्जाम्पल हम लेते हैं सबसे पहले। तो अगर स्टार्ट ऑफ द मंथ में हर बार ये कोई फिक्स्ड अमाउंट ड्रा हो रहा है, जैसे कि कोई भी अमाउंट ले लेते हैं, अभी अमाउंट की बात नहीं करते हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ एवरेज टाइम पीरियड समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर 1 अप्रैल को कुछ ड्राइंग हुई तो वो 12 महीने के लिए पूरी आउटस्टैंडिंग रही, 1 मई वाली 11, ऐसे करते करते 1 मार्च को जो ड्राइंग हुई वो 1 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रही। हमने एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या देखा था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग विच इज 12 एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग विच इज 1, ठीक है। इन दोनों को हम यहां ले आए और हमने कर दिया ऐड, ये 12 + 1 हो गया 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ। तो अगर मेरा स्टार्ट ऑफ द मंथ में ड्राइंग होता है तो मेरा एवरेज पीरियड होता है 6.5, ठीक है। ये हमने डिराइव कर लिया, इसको हम याद भी कर सकते हैं इजी। ये आपको क्वेश्चन में दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आता कहां से है। 6.5, 6, 5.5 जो भी नंबर्स आपने बुक में पढ़े होंगे या अगर आपने पहले चैप्टर्स किए हैं तो शायद बताए भी गए हों आपको, या आते कहां से हैं ये हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टार्ट ऑफ द मंथ में हमने देखा 6.5 होता है। सिमिलरली अगर मिड ऑफ द मंथ है, मिड ऑफ द मंथ मतलब हर महीने के बीच में यानी 15 तारीख, है ना। तो 15 अप्रैल को अगर ड्राइंग हुई तो कितना पीरियड बाकी रहा, अप्रैल आधा, ठीक है, और उसके बाद पूरे 11 महीने यानी 11.5 मंथ्स, राइट। और इसी तरीके से लास्ट ड्राइंग मेरा 15 मार्च को हुआ है, उसके बाद 15 दिन ही बाकी है यानी आधा महीना। तो यहां पर हम किसका एवरेज निकालेंगे, 11.5 और 0.5, इन दोनों का निकालेंगे ना। 11.5 + 0.5 को हमने ऐड किया, ये हो जाता है 12 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो निकल के आ गया मेरा 6। तो अगर हर महीने के मिड में पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है तो उसका एवरेज पीरियड जो होगा वो 6 महीने निकल करके आएगा। अगर शुरू में कर रहा है तो 6.5 हो रहा था, अगर मिड में कर रहा है तो 6 होगा, और अगर आखिरी में करेगा इसी तरीके से तो 5.5 हो जाएगा। वो भी देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे देखो 31 अप्रैल को कर रहा है तो आखिरी में टाइम कितना बचा, अप्रैल तो पूरा निकल गया, बचा कितना, 11 महीने बचे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को करेगा, लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो उसके बाद कितना पीरियड बचा, 0, कुछ नहीं बचा। एवरेज हम किसका निकालते हैं, फर्स्ट और लास्ट का, यानी 11 + 0 डिवाइडेड बाई 2, ये निकल के आ गया 5.5 मंथ, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि अगर महीने के शुरू में ड्राइंग हो रही है तो मेरा एवरेज पीरियड होता है 6.5, महीने के मिड में हो रही है एवरेज पीरियड होता है 6, और महीने के आखिरी में हो रही है तो एवरेज पीरियड हो जाता है 5.5 मंथ्स, ठीक है। ये हमने डिराइव किया। बिगिनिंग में अगर हो रहा है मंथली बेसिस पे अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे तो 6.5/12 हम करेंगे, ये मेरा एवरेज मंथ हो गया, ये टोटल मंथ इन द ईयर हो गया। ऐसे ही मिड में 6/12, एंड में 5.5/12। इसी तरीके से अगर मान लो क्वार्टरली ड्राइंग करता है, हर क्वार्टर के शुरू में यानी 1 अप्रैल, है ना, सेकेंड क्वार्टर कब शुरू होगा, अप्रैल में जून के बाद जुलाई, 1 जुलाई, उसके बाद 1 अक्टूबर, उसके बाद 1 दिसंबर, तो मेरा एवरेज टाइम हो जाएगा 7.5 मंथ्स।
अगर क्वार्टर की बात हो रही है। फिर अगर वो हर क्वार्टर के मिड में ड्रॉ करता है, क्वार्टर का मिड कितना हुआ, अप्रैल मई जून का क्वार्टर होता है, तो मई 15 डेट हुई, ठीक है, अप्रैल का पूरा महीना और आधा महीना निकाल देंगे, और इधर मई का आधा महीना और जून का पूरा महीना, तो इसके बीच में इस तरीके से अगर निकालते हैं तो मेरा एवरेज पीरियड निकलता है 6/12। सिमिलरली अगर एंड ऑफ द क्वार्टर निकालते हैं, पहला क्वार्टर का एंड होता है अप्रैल मई जून, यानी 30 जून को पहली ड्राइंग, फिर जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर को सेकंड ड्राइंग, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 दिसंबर को थर्ड ड्राइंग, और फिर जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च को चौथी ड्राइंग। सो क्वार्टर के आखिरी में अगर वो ड्रॉ कर रहा है तो एवरेज पीरियड इसका हो जाता है 4.5 मंथ्स। अगर हमको हाफ ईयरली कहीं कैलकुलेट करना है तो भी हम निकाल सकते हैं। अगर वो हाफ ईयर के एकदम शुरू में कर रहा है, हाफ ईयर का शुरू, हाफ ईयर क्या होता है, पीरियड बिटवीन 1 अप्रैल से लेकर के हमारा 30 सितंबर तक। इसका शुरू में मतलब 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग कर ली, और दूसरी ड्राइंग कब करेगा, दूसरा हाफ कब शुरू होगा, बताओ भाई, 1 अक्टूबर को, ठीक है। इसी तरीके से अगर मिड में किया और लास्ट में किया तो मेरा 6/12 और 3/12 हो जाता है। इसको हम चाहें तो याद भी कर सकते हैं, मोस्टली मंथली वाले क्वेश्चन हम करते हैं, और अगर कभी हम फंस रहे हैं तो हम डिराइव भी कर सकते हैं। हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि कैसे करते हैं, बस वो डेरिवेशन के मार्क्स हमको नहीं मिलेंगे, नॉर्मली हमको सीधे दिया रहेगा भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो, राइट। बट गुड टू लर्न कॉन्सेप्ट, राइट, इससे हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है एंड वी गेट द पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ऑलराइट, तो अब एवरेज टाइम मेथड जो हमने भी देखा उसके हिसाब से हम वही वाला जो क्वेश्चन हमने अभी सोचा था वो करके देख लेते हैं। यहाँ मिठाई लाल ने 10,000 रुपए विड्रॉ किए एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में हमको पता है कितना एवरेज पीरियड होता है, 6.5 मंथ्स, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको पता है 10% हमने एग्जाम्पल में लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम चीज हमारी हुई है, हर पहली तारीख को भाई साहब ने 10,000 रुपए विड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है, हर पहली तारीख को 10,000 रुपए विड्रॉ किए हैं। तो ये पहला 10,000 कितने दिन आउटस्टैंडिंग रहा, 12 मंथ्स। लास्ट वाला कितने दिन आउटस्टैंडिंग रहा, 1 मंथ। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, और हमारा एवरेज निकल आता है 6.5/12, ये हमको पता है, ठीक है। फॉर्मूला हमको क्या होता है, फॉर्मूला हमने देखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला अगर हम एवरेज टाइम मेथड से निकालते हैं तो होता है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड हम निकाल चुके हैं, यहाँ 6.5 है, बाकी क्या बचा, हमको ड्राइंग्स पता है, ड्राइंग्स साल भर की पूरी ड्राइंग्स निकालेंगे। एक महीने में 10,000 है तो पूरे साल में 10,000 इंटू 12 1,20,000 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई रेट यानी 10/100 इंटू एवरेज पीरियड 6.5/12। ऑलराइट, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 6,500 रुपीज निकला है। तो हमने 3 मेथड देखे, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड जो हम कभी भी यूज कर सकते हैं, और एवरेज टाइम मेथड जो हम तब यूज करते हैं जब मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइंग और अमाउंट ऑफ ड्राइंग दोनों कंसिस्टेंट हो, कांस्टेंट हो, ठीक है जी। ये हमारा मोटा मोटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हमने करी। अब यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं कि नॉर्मली जो हमने देखा, हमारा एग्जाम्पल में हमेशा ऐसा लिखा रहता है, मिठाई लाल विड्रॉ इतना रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ इतना मंथ और पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। ये मोस्टली लिखा रहता है, पर एनम मतलब साल का ब्याज इतना है। अगर क्वेश्चन में ये पर एनम मिसिंग है, अगर ये लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड का कोई मतलब नहीं रह गया। ये फ्लैट रेट बोलते हैं इसको, चाहे आप एक दिन के लिए भी पैसा विड्रॉ करो उस पर पूरा 10% लगेगा, ठीक है। कोई वहां पर आपको पीरियड से मल्टीप्लाई करने की, ये पीरियड के लिए एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर यही क्वेश्चन मेरा आता जहां पर मुझे लिखा होता कि 10% है, पर एनम लिखा ही नहीं होता, तब मेरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कैसे होता, यहां पर मैं पीरियड की बात ही नहीं करता, नो पीरियड यहां ही नहीं, सिर्फ मैं लिखता ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100। ड्राइंग कितनी है, 10,000 रुपए हर महीने लिया है, इंटू 12 1,20,000 इंटू 10/100, यहां पे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाता 12,000 रुपीज, ठीक है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, ये हमको याद रखने वाली बात है। पर एनम अगर लिखा है तो मतलब हम बता रहे हैं कि साल का ब्याज इतना है, तो जितने भी पीरियड के लिए वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहा तो हमको टाइम से एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर पर एनम नहीं लिखा है मतलब टाइम इज इमटेरियल, चाहे एक दिन हो चाहे एक साल हो, पूरे पीरियड में हम 10% ही लगाएंगे, राइट। तो वहां पर हम टाइम के लिए एडजस्ट नहीं करते। तो जस्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। ये सब सुन करके हमारे मिठाई लाल हो गए खुश, ये तो बढ़िया यार, तुमने ड्राइंग का तुमको बता दिया, मतलब फर्म को जो हमको पैसा देना है वो तो तुमको सब समझा दे रहे हो, फर्म से हमको पैसा मिलेगा भी तो कैपिटल जो हम लगाए हैं उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो सर धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। हल्का सा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। वहां पर हम देखेंगे कि हाउ डू वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। So guys, if this has been of some value to you, please consider it sharing with your friends who might thank you later, and मिलते हैं next class में।
बाय बाय।